तो 44,435 एंट्री निकालने में कितना वक्त लगता है? एक क्लिक मारिए अभी निकल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो जैसे ही निकलेगा, ये जो चंदा का धंधा चल रहा है और ये जो धंधा से चंदा मिल रहा है, उन सभी लोग बेनकाब हो जाएंगे। सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार है, ईडी की कार्रवाई वहाँ होगी, सीबीआई की कार्रवाई वहाँ होगी। और जब भ्रष्टाचार के खुलासा एसबीआई को करना हो तो सुप्रीम कोर्ट का भी अवमानना करेंगे ये लोग। एसबीआई पे एक दबाव था और एसबीआई ने एक बार लिखित रूप से हलफनामा दे दिया था कि हम 30 जून तक बता पाएंगे। तो चुनाव बाद देने की कोशिश? बिल्कुल, एक सीधी कोशिश थी कि चुनाव से पहले हम नंगे नहीं। 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को भूखे को भोजन दे रहे हैं। इसका मतलब उनको काम आपने नहीं दिया है। बेरोजगारी बढ़ी है, इन सारी चीज़ों को मानना चाहिए। उस पर गारंटी की कोई बात नहीं करते। बेरोजगारी की गारंटी, रोजगार देने की गारंटी कभी कही उन्होंने? कभी महिलाओं को न्याय देने की गारंटी दी? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति 7 फेरों की गारंटी नहीं दे सका, वो व्यक्ति और बाकी गारंटी क्या देगा? और उसकी गारंटी का महत्व ही क्या है? चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लताड़ लगाई है और जो एसबीआई ने समय मांगा था उसको खारिज करते हुए कह दिया गया है कि 12 मार्च तक जो है आप उसका डिटेल्स सार्वजनिक करें और 15 मार्च तक चुनाव आयोग जो है उसको अपने वेबसाइट पे जारी करेगी। और अगर कल यानी कि 12 मार्च तक उसको सार्वजनिक एसबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है तो उस पर कंटेम्प्ट का मामला चलेगा। बड़ा मामला है और हमारे साथ इस मामले पे बातचीत करने के लिए राजेश ठाकुर हैं, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये चुनावी बॉन्ड का जो मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पे टिप्पणी की है, लताड़ लगाई है, आप लोग भी काफ़ी मुखरता के साथ बात कर रहे हैं चुनावी बॉन्ड के मामले को लेकर के। कुछ दिन पहले आपकी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया कि जल्द से जल्द जारी किया जाए। एसबीआई क्यों नहीं जारी कर पा रही है, क्या लगता है कांग्रेस को? देखिए, जो हाल सीबीआई का है वही हाल एसबीआई का है, वही हाल ईडी का है। सब चीज़ समय पर करना नहीं चाहते। सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार है, ईडी की कार्रवाई वहाँ होगी, सीबीआई की कार्रवाई वहाँ होगी। और जब भ्रष्टाचार के खुलासा एसबीआई को करना हो तो सुप्रीम कोर्ट का भी अवमानना करेंगे ये लोग। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था तो 44,435 एंट्री निकालने में कितना वक्त लगता है? एक क्लिक मारिए अभी निकल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो जैसे ही निकलेगा, ये जो चंदा का धंधा चल रहा है और ये जो धंधा से चंदा मिल रहा है, उन सभी लोग बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं एसबीआई पे एक दबाव था और एसबीआई ने एक बार लिखित रूप से हलफनामा दे दिया था कि हम 30 जून तक बता पाएंगे। तो चुनाव बाद देने की कोशिश? बिल्कुल, एक सीधी कोशिश थी कि चुनाव से पहले हम नंगे नहीं हों। किस पैसे से हम चुनाव लड़ रहे हैं वो लोगों को पता नहीं चले, और उस पैसे के एवज में हमने कितना ऋण माफ़ किया है वो नहीं पता चले। किसानों का ऋण तो माफ़ करना नहीं है, बाकी जो गरीब गुरबा लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, वैसे लोगों को आप 2 किलो चावल, 5 किलो चावल दे करके आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं खाना खिला रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए कि आप 80 करोड़, इस देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को भूखे को भोजन दे रहे हैं। इसका मतलब उनको काम आपने नहीं दिया है। बेरोजगारी बढ़ी है, इन सारी चीज़ों को मानना चाहिए। उस पर गारंटी की कोई बात नहीं करते। बेरोजगारी की गारंटी, रोजगार देने की गारंटी कभी कही उन्होंने? कभी महिलाओं को न्याय देने की गारंटी दी? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति 7 फेरों की गारंटी नहीं दे सका, वो व्यक्ति और बाकी गारंटी क्या देगा? और उसकी गारंटी का महत्व ही क्या है? ये तो व्यक्तिगत आप तंज कस रहे हैं, लेकिन आप जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ आप उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं और इसको बता रहे हैं कि ये चंदा का धंधा चल रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के इस प्रयास से जो है वो सामने आने वाला है और यही वजह है कि ये लोग देर कर रहे हैं एसबीआई के द्वारा। हाँ बिल्कुल, आपने देखा नहीं, जैसे ही उसको आहट मिली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो कमिश्नर थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उन्होंने 2 दिन पहले उनको इस बात का पता चल गया होगा कि जिस तरह से हलफनामा एसबीआई ने दिया है, इससे ये बातें ठहरने वाली नहीं है, पक्ष में फैसला नहीं आएगा। जैसे ही उसको जमा करने के लिए कहा जाएगा, चुनाव आयोग को उसको अपने वेबसाइट पे जारी करना है, डर के मारे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन पे दबाव रहा होगा, वरना चुनाव की आप घोषणा होने वाली है, चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे रहा है, तो उससे प्रधानमंत्री को बुला के जानना चाहिए कि क्यों आपने इस्तीफा दिया, क्या मजबूरी थी आप? ठाकुर जी, जिस बात आप को दोहरा रहे हैं कि चंदे का धंधा चल रहा था,
तो लोग ये भी बोलेंगे, जो अभी सुनेंगे आपको फॉलोअप के जरिए, जो भी लोग सुने उनके मन में तो ये सवाल उठेगा कि भाई तो शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जब शुरुआत किया जा रहा था उस समय आपने क्यों नहीं विरोध किया, और अगर अभी क्या आपको चंदा कम मिला इसलिए आप। नहीं नहीं, हमने शुरू से विरोध किया है। ये कौन कह रहा है कि नहीं किया है? आज दिखाई इसलिए दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है, वरना हम ही ने इस बात को पूरी तरह से वो किया कि भाई ये क्या चल रहा है, ये कौन सा नया धंधा शुरू करवाए हैं आप। हमारा 200 करोड़ रुपया निकालने में तो एसबीआई को 1 मिनट नहीं लगा, 2 मिनट में इनकम टैक्स को निकाल के दे दिया। और वो 44,435 एंट्री देनी है तो वो नहीं देंगे। देश देख रहा है सब कुछ, देश कोई सवाल नहीं पूछेगा। जो सवाल पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग पूछेंगे, और जिनको दर्द होगा वो इस पर जो आपके जब आप चलाएंगे तो उस पर कमेंट करेंगे, वरना बात सच्चाई की है और सच्चाई सामने आने वाली है। सब लोगों को इंतजार करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करना चाहिए। मामला इतना गंभीर है, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी आम लोगों के बीच में, चूंकि अब लोकसभा का सामने चुनाव है, तो ये आपके कैंपेन का सबसे बड़ा पार्ट रहेगा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। और एसबीआई ने ये हलफनामा दिया कि 30 जून तक करेंगे, हम लोगों ने उसके 2 दिन के अंदर ही सभी एसबीआई के मुख्यालय पे धरना और प्रदर्शन किया कि जल्दी दो, और अंततः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अब जल्दी देना पड़ेगा। हम समझते हैं वो सारी चीज़ें होंगी और जनता के बीच भी हम लेकर के इसको जाएंगे। शुक्रिया। The follow-up.in